फैसल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में पेश है 30 मारहान की असल कहानी। अपनी बीवी से भी डरने वाला ये शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों के बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया। एक दफा का वाक़या है, एक दूर दराज के एक गरीब गांव में जुलाहा रहा करता था। किस्मत से इसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटियां पका कर दी। जुलाहे ने जी भर के रोटियां खाईं और अपने हाथ बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। एक नामवर सहाफी अदनान खान काकड़ अपने कालम में लिखते हैं, गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजुओं पर यलगार कर दी। जुलाहे ने जुलाकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं पर ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा कि देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मारहान कहकर बुलाया करना। बीवी ने कहा, मैं तो कह दूंगी, लेकिन सारा गांव आपकी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों कर हान मानेगा। फैसला किया कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए, जहां कोई जुलाहे को जानता ना हो, और वहां 30 मारहान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मारहान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मारहान उधर पहुंच गए। दरोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मारहान हूं, एक ही वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मारहान। दरोगा बहुत मुतासर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक ही वार में 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और उस बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा शोर माँ बाप के दरबार में आया है। अब ये जरूर इन 7 होनहार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा, जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके इनका माल लूट लेते हैं। राजा को यह आइडिया पसंद आया और उसने 30 मारहान को 7 पहाड़ी डाकुओं को किला कुम्मा करने का हुक्म दिया। 30 मारहान नहायत परेशानी के आलम में घर वापस आ गया और बीवी को कहा कि चलो बाग चलते हैं। 30 मारहान की बेगम ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठों में जहर मिलाकर पका दिए और 30 मारहान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दूर ही से उनको देखकर दूर से गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छुपकर उनको देखते रहना। 30 मारहान ने यही किया। डाकू ने उसे गठड़ी फेंक कर भागते हुए देख लिया तो रुककर गठड़ी खोली और उसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बांधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खिल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मारहान छुपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल और दौलत, हथियार अपनी गठड़ी में बांधा और राजा के दरबार में हाजिर होकर उसके सामने डाल दिया। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ गए हैं? 30 मारहान ने फौर से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक ही वार से 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासर हुआ और 30 मारहान को उसने अपनी फौज का सपा सलार बना दिया। 30 मारहान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला होने लगे। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में औदम मचाया हुआ है, कोई उसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है।
उसे तो सिर्फ तीसमारहान जैसा ही काबू पा सकता है। राजा ने सोचा और फौरन हुक्म जारी किया कि तीसमारहान को गांव की हवेली में पहुंचा दिया जाए। तीसमारहान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार मीना बरसने लगी। वो हबड़ तबड़ में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आ पहुंचा। तीसमारहान ने दरवाजे की जरी से देखा कि बाहर सहन में एक शेर गात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ो, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूं। बीवी कहने लगी कि ठहरे तीसमारहान, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। तीसमारहान बंकारे कि क्या मैं शेर से डरता हूं? ऐसे 100 शेर मार चुक, मुझे तो डर टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे उसका खौफ है। ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। तीसमारहान ने ये देखते ही दौड़ लगा दी और बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सपा के साथ आए तो वही कोठरी में शेर बंद था। उन्होंने तीसमारहान से पूछा कि कैसे हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। तीसमारहान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए हथियारों की क्या जरूरत है? मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठरी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शेर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और पीछे तीसमारहान सवार थे। पराए दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोसी दुश्मन राजा से साजबाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिल गई तो उसने तीसमारहान को हुक्म दिया कि वो फौज को लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। तीसमारहान घर पहुंचा और बेगम तीसमारहान को कहने लगा कि मैं जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम तीसमारहान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो जाए तो तुम अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो तुम वापस फौज में मिल जाना। अगर वो सब हार गए तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाना। तीसमारहान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। तीसमारहान ने उनकी हैरत को देखकर कहा कि दुश्मनों को देखते ही मैं देश में दीवाना हो जाता हूं और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाहियों ने पैर बांधकर यह सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो नहीं लगा सकते और घोड़े पर एक गमची पूरे कुव्वत से जमा दी ताकि वो तीसमारहान की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तने तनहा दुश्मन की तरफ जाता देख तीसमारहान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर उसकी शाहों को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बांधे हैं। दरख्त सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर बर्क रफ्तारी से बढ़ा जा रहा था। दुश्मनों ने धूल का बादल इंतहाई रफ्तार से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। जब धूल छटी तो ये देखकर खौफज़दा हो गए कि एक दरख्त तेजी की मानद उनकी तरफ बढ़ा चला रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर उन पर हमला आवर हुआ है और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर उन पर हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने खवास बाहता होकर
हथियार फेंक दिए और मैदान जंग से फौरन भाग गए। 30 मारहानों तनहा शिकस्त व फाश देकर वहां से वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया। उनको अनाम में नौबत और हाथी अता किए। ऐसा जेदार शख्स भला किसने देखा था जो तनो तनहा लश्कर को शिकस्त देने पर कादर था। और दरबारी भी अब 30 मारहान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए थे। राजा ने 30 मारहान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं तमाम रियाया के लोग हंसी खुशी रहने लगे कि कई हीरो बाजू के बजाय जबान के जोर से ही 30 मारहान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इंप्रेस होती फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को 30 मारहान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती हैं। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।